जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टेट क्राफ्ट से मोहम्मद अमीन आपके सामने हूँ। व्यूअर्स, शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का जो हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, जो हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं। शुक्रिया उन तमाम दोस्तों का जो हमें बहुत अच्छे अच्छे मशवरे भी देते हैं और साथ ही साथ हमारी रहनुमाई भी करते हैं। अब सबसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रियल इस्टेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन टाइमली आप तक पहुँचती है। जी, मैं मौजूद हूँ इस वक्त न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के मेन एंट्रेंस पे। जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा कि ये खूबसूरत सा आलीशान सा गेट है जो जीटी रोड के ऊपर आपका इस्तकबाल करता है। इसकी खूबसूरती में इस बड़े से गेट हाउस और ये जो खूबसूरत खूबसूरत मोर मेरे बैकग्राउंड में नज़र आ रहे हैं, ये मोर यहाँ की खूबसूरती हैं। मेट्रो सिटी ने यहाँ पे जीटी रोड के ऊपर अपने एंट्रेंस को बहुत खूबसूरत बनाया। यहाँ पे बहुत प्यारा हार्टिकल्चर का काम किया। बैकग्राउंड में अब आप देख रहे होंगे जीटी रोड। तो जी, ये जीटी रोड से जैसे ही आप एंटर होते हैं, ये नहीं है कि कोई 2-3 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो आपको ट्रैवल करना पड़ता हो और फिर उसके बाद जाके आगे आपका प्रोजेक्ट शुरू होता हो, आपकी सोसाइटी शुरू होती हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको एक व्यू दिखाते हैं सोसाइटी के गेट के साथ इर्द गिर्द के जो एरियाज हैं उनका। उसके बाद फिर चलते हैं हम अंदर और अंदर चल के दिखाते हैं आज आपको कुछ नया। ये एक खूबसूरत सा गेट जो यहाँ से स्टार्ट होता है और इसी तरह से गेट के साथ आपको ये एक खूबसूरत सी दीवार नज़र आती है जिसमें मार्बल टाइल और मेटालिक वर्क किया गया है। बहुत खूबसूरती से इसको डेकोर किया गया है। इसी तरह से इसके बाद आ जाता है ये मेन एंट्रेंस, मेन गेट हाउस। इस मेन गेट हाउस पे, इस मेन एंट्रेंस पे आपको 24/7 सिक्योरिटी अलर्ट मिलती है। इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत खूबसूरत फाउंटेन्स लगाए गए हैं जिनका नाइट व्यू बहुत प्यारा होता है, बहुत खूबसूरत होता है। जब रात को ये फाउंटेन्स एक्टिव होते हैं तो उस वक़्त इसके अंदर जो मल्टी कलर लाइट्स हैं वो बहुत खूबसूरत व्यू देती हैं। ये आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप आगे चलते जा रहे हैं फाउंटेन्स और ये बड़ा खूबसूरत सा फाउंटेन्स का जो नज़ारा है ये रात को आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके साथ साथ आपको ये पीकॉक के 3 खूबसूरत से स्कल्पचर्स जो बहुत खूबसूरत डेकोर किए गए हैं, ये गेट हाउस को और ज़्यादा खूबसूरत और नुमायाँ बना देते हैं। जीटी रोड पे ट्रैवल करते हुए जब भी आपको इस तरह की लाइट्स नज़र आती हैं तो ये बेसिकली सिग्नेचर लाइट्स हैं न्यू मेट्रो सिटी की। अभी जीटी रोड का भी व्यू मैं आपको करवाता हूँ कि जब आप जीटी रोड पे ट्रैवल कर रहे होंगे तो आपको न्यू मेट्रो सिटी कैसे वेलकम करता है। जी, तो ये जिस तरह आपको ये ग्रीनरी नज़र आ रही है और हार्टिकल्चर का बड़ा प्यारा सा काम हुआ हुआ नज़र आ रहा है, इसी तरह से न्यू मेट्रो सिटी ने पूरी जीटी रोड के ऊपर प्लांटेशन भी की है और प्लांटेशन के साथ साथ ये बड़े खूबसूरत से यहाँ पे लाइट पोल्स भी लगाए हैं। जीटी रोड पे ट्रैवल करते हुए ये स्ट्रीट लाइट्स जैसे ही आपको नज़र आती हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि अब आप न्यू मेट्रो सिटी की टेरिटरी में एंटर होने लगे हैं। ये स्ट्रीट लाइट और ये खूबसूरत जो हार्टिकल्चर का काम है, ये हार्टिकल्चर का काम बहुत दूर तक आपको हुआ हुआ पूरे के पूरे जीटी रोड पे नज़र आएगा। जहाँ से न्यू मेट्रो सिटी का गेट नंबर 1 स्टार्ट होता है, वहाँ से लेकर गेट नंबर 2 तक। तो ये खूबसूरत सी जो स्ट्रीट लाइट्स हैं और ये हार्टिकल्चर प्लांटेशन जो है, इसने गुज्जर खान की खूबसूरती में और इजाफा कर दिया है। तो हम लोग ये चाहेंगे कि अल्लाह करे कि जीटी रोड के ऊपर ऐसे ही हाउसिंग सोसाइटीज़ बनती रहें और उन हाउसिंग सोसाइटीज़ को अल्लाह तौफीक देता रहे कि वो हमारे शहरों को खूबसूरत बनाने के लिए गवर्नमेंट के साथ सपोर्टिव रहें। जी, गेट हाउस नंबर 1 पे यहाँ पे जब हम लोग एंटर होते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये खूबसूरत से स्कल्पचर्स और ये सारी की सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये एक खूबसूरत सा गेट का डिज़ाइन जो बहुत ही प्यारा लगता है, ये हमें देखने को मिलता है। इसके साथ-साथ हमें यहाँ पे वेलकम करती है यहाँ की चाको चौबंद और हर वक़्त अलर्ट रहने वाली सिक्योरिटी, जो कि आपको यहाँ पे वेलकम भी करती है। इसके अलावा
आपकी और आपकी प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी और सेफ्टी की को भी इंश्योर करती है। यहाँ पे ऑलरेडी गेट के ऊपर कैमराज इंस्टॉल किए गए हैं, सीसीटीवी कैमराज हैं, जो कि जैद एवेन्यू पे मौजूद सीसीटीवी कैमरा से मॉनिटर किए जा रहे होते हैं। और वहाँ पे हमारी पूरी की पूरी प्रॉपर सिक्योरिटी की टीम है जो कि इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर रही होती है। अभी साइट एक्टिव नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हमारी सिक्योरिटी यहाँ पे, हमारी जो बीएसएम की जो सिक्योरिटी है, वो हर वक्त अलर्ट आपको मिलेगी। तो जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में घर बनाने के लिए, या कहीं पे भी अगर आपने अकोमोडेशन और रेजिडेंस करनी होती है, तो आप अपनी फैमिली की सिक्योरिटी और सेफ्टी को सबसे पहले मद्देनज़र रखते हैं। तो जी वहाँ पे तो आप न्यू मेट्रो सिटी को 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे कैमराज भी इंस्टॉल्ड हैं, मुख्तलिफ जगहों पे सिक्योरिटी के जो टीम्स हैं वो भी चीज़ों को मॉनिटर कर रही होती हैं। इसके अलावा सर्विलेंस टीम भी मौजूद है और क्यूआरएफ टीम भी मौजूद है जो कि पेट्रोलिंग करती रहती है पूरी साइट के ऊपर। जी, अब कुछ लोग कहते हैं कि हमारा इस खूबसूरती और हमारा ये जो मेट्रो सिटी ने हमें यहाँ पे बहुत खूबसूरत सा एक एनवायरनमेंट दिया, हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है, हमें प्लॉट मिलना चाहिए। तो भाई फिर आप किसी गली मोहल्ले में प्लॉट ले लेते, आपको इतनी प्यारी हाउसिंग सोसाइटी में आने की क्या ज़रूरत थी, जहाँ पे आपको इतना कुछ दिया जा रहा है। जी तो व्यूअर्स, आज बारिश हो रही है, बारिश की वजह से काम रुके हुए हैं, हर तरफ इस वक्त खामोशी छाई हुई है। तो हमने सोचा कि हम आपको अर्ली बर्ड का विज़िट करवा देते हैं और आपको दिखा देते हैं कि आपके इस खूबसूरत प्रोजेक्ट में आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। सबसे पहले तो आप ये जो हार्टिकल्चर है, ये देख के आप यहाँ पे बहुत ही खुश होंगे और आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि बीएसएम ने आपको किस लेवल की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं, किस लेवल की आपको सर्विसेज आगे फ्यूचर में प्रोवाइड करेगा। बीएसएम ने बहरिया टाउन का जो लिविंग स्टैंडर्ड और लिविंग कॉन्सेप्ट था उसी को आगे चलाया और जो आपके लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको रीशेप किया, बुलेवर्ड की विड्थ बनाई ऐसी के जिसके ऊपर आप इंजॉय करेंगे। बुलेवर्ड पे राइट और लेफ्ट पे दोनों साइड पे आपको सर्विस रोड्स दी गई, सर्विस रोड्स पे आपको कमर्शियल दिया। जैद एवेन्यू पे सबसे पहले मिलता है आपको ग्लो पार्क। ये ग्लो पार्क है जो कि बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन किया गया है। ग्लो पार्क की सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पे फूड चेन्स एक्टिव हो गई हैं, यहाँ पे फूड चेन्स काम करना शुरू हो गई हैं। ग्लो पार्क का शाम का व्यू बहुत खूबसूरत होता है। ग्लो पार्क में फैसिलिटीज़ बहुत दी गई हैं, ग्लो पार्क में एक्टिविटीज़ बहुत सारी परफॉर्म की गई हैं। ये ग्लो पार्क का खूबसूरत सा मेन एंट्रेंस ग्लो पार्क में आपको वेलकम करता है। ग्लो पार्क के अंदर की भी वीडियोस आप काफ़ी सारी देख चुके होंगे। आज हम सिर्फ और सिर्फ बाहर से इसका ये खूबसूरत सा व्यू ले रहे हैं। ज़रा बाहर भी देखिए कि ये कितनी खूबसूरत सी आपको बेल्ट के ऊपर हार्टिकल्चर नज़र आ रहा होगा। अब चूँकि आगे बहार का मौसम शुरू हो गया है तो इसलिए कोंपलें खिलना शुरू हो गई हैं, जो ग्रीनरी है वो आना शुरू हो गई है। ग्लो पार्क के फ़ौरन बाद राइट साइड पे आपको मिलती है एनएमसी हेड ऑफिस की ये बड़ी अजीमुशान किस्म की बिल्डिंग। जी तो व्यूअर्स, मेन बुलेवर्ड पे जैद एवेन्यू पे ग्लो पार्क के बाद आपको सबसे पहले तो ये एक खूबसूरत सी हेड ऑफिस की बिल्डिंग नज़र आएगी और उसके बाद ये खूबसूरत सा आपका ट्रफलगर स्क्वायर का व्यू मिलेगा। ट्रफलगर स्क्वायर के से पहले ये आपको सिक्योरिटी का कंट्रोल रूम नज़र आ रहा होगा, एनएमसी सिक्योरिटी कंट्रोल रूम। तो अभी सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं वो क्या क्या सिक्योरिटी को प्रोवाइड की गई हैं, कंपनी की तरफ से क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको पेट्रोलिंग के लिए बाइक्स भी नज़र आ रहे होंगे। इसके अलावा हमें यहाँ पे टाइम टू टाइम सिक्योरिटी की जीप्स और जो वीगो गाड़ियाँ हैं वो या रीवो गाड़ियाँ वो भी देखने को मिलती हैं।
मुख्तलिफ़ जगहों पे कैमराज़ इंस्टॉल किए गए हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ एरियाज़ में कैमराज़ इंस्टॉल करके वहाँ पे सिक्योरिटी का ये जो कंट्रोल रूम है, इस कंट्रोल रूम से उनको मॉनिटर किया जाता है। जी तो व्यूअर्स, ये न्यू मेट्रो सिटी का सीसीटीवी कंट्रोल रूम है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ कैमराज़ में मुख्तलिफ़ व्यूज़ आपको नज़र आ रहे होंगे। मुख्तलिफ़ एरियाज़ में जहाँ-जहाँ पे जो-जो एक्टिविटीज़ परफ़ॉर्म हो रही हैं, वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे बैठ के लाइव टीम मॉनिटर कर रही होती है और वायरलेस सिस्टम के थ्रू कम्युनिकेट करके अपने जो पेट्रोलिंग स्टाफ है और इसके अलावा जो स्टैंड बाय स्टाफ है, उस स्टाफ की मदद से किसी भी किस्म की अनफोर्सीन सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हर वक्त तैयार और अलर्ट होती है। तो व्यूअर्स, जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि हमें अगर अपनी रेजिडेंस या अकोमोडेशन चाहिए, तो अकोमोडेशन के लिए हम अपनी फैमिली की सबसे पहले सेफ्टी और सिक्योरिटी चाहते हैं। तो वो तो उसमें 10 आउट ऑफ 10 मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। बीएसएम ने 10 आउट ऑफ 10 स्कोर किया है। तो अभी चलते हैं, ज़रा चल के बाहर के भी देखते हैं, बाहर मौसम कैसा है, बारिश और बाकी चीज़ें। तो वीडियो को बाहर चल के कंटिन्यू करते हैं। सिक्योरिटी की जो एक्टिविटीज़ हैं, वो बाहर हम लोग आपको पेट्रोलिंग की शेप में भी दिखाएंगे। जी व्यूअर्स, अब हम सीसीटीवी कंट्रोल रूम से आगे निकलते हैं, तो हम पहुंच जाते हैं ट्रफलगर स्क्वायर पे और ट्रफलगर स्क्वायर का अब आपको एक राउंड दिलवाते हैं, व्यू दिलवाते हैं कि यहाँ पे ट्रफलगर स्क्वायर का व्यू कितना खूबसूरत है। बारिश की वजह से इसका व्यू और ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है, चीज़ और ज़्यादा रोशन और रंगीन नज़र आना शुरू हो जाती है। ये जो बिल्डिंग सामने आपको तैयार होती हुई नज़र आ रही है, ये मस्जिद रुखसाना की बिल्डिंग है। बहुत खूबसूरत सी मस्जिद बनने जा रही है। इस मस्जिद की बहुत सारे स्पेशल फीचर्स हैं, स्पेशल करैक्टरिस्टिक्स हैं। उन्हीं स्पेशल फीचर्स और करैक्टरिस्टिक्स में से एक ये है कि इसका जो मीनार है, उस मीनार की हाइट 193 फीट होगी और इसका जो गुंबद है, उसका जो डाया है वो 56 फीट होगा। बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही प्यारा सा ये जो बनाया गया ट्रफलगर स्क्वायर का राउंड अबाउट, ये बड़ा खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया है। हार्टिकल्चर का बड़ा प्यारा सा इसमें काम किया गया है और यहाँ पे आपको फाउंटेन्स का व्यू भी मिलेगा। इसके अलावा लंदन का जो ट्रफलगर स्क्वायर है, उसको रेप्लिकेट किया गया है, तो वो उसका रेप्लिका यहाँ पे आपको पूरे का पूरा एग्जैक्टली डिटो कॉपी हुआ हुआ मिलेगा कि उसी तरह से सेंटर में एक मोनूमेंट और उसके साइड्स पे शेर के 4 स्कल्पचर्स, लाइफ साइज शेर के 4 स्कल्पचर्स। ट्रफलगर स्क्वायर की थर्ड एग्जिट पे आप पहुंचते हैं, तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा स्टेट क्राफ्ट का ऑफिस। जी, ये रहा आपका मेट्रो सिटी का हेड ऑफिस। हेड ऑफिस की बिल्डिंग के साथ ये रहा स्टेट क्राफ्ट का साइट ऑफिस। तो व्यूअर्स, आप यहाँ पे हमसे मुलाकात के लिए आ सकते हैं, साइट विजिट के लिए हमारे पास यहाँ पे आप हमें मिल सकते हैं। यहाँ पे और भी रियल्टर्स के ऑफिसेज मौजूद हैं और अब ये चूँकि शाम का टाइम हो रहा है, बारिश बहुत तेज़ थी, अब शाम का टाइम हो रहा है, बारिश भी रुक गई है, तो अब ये एक नज़ारा आपको यहाँ का करवाया। अब हम चलते हैं विलास वाली साइड पे और जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है आपको अर्ली बर्ड ब्लॉक का पूरा व्यू देते हैं। जी, अब चूँकि शाम का टाइम हो गया और लाइट्स भी ऑन हो गई हैं, तो अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको रोशनी और रंगीनी नज़र आ रही होगी। यहाँ पे हम लोग रुक के आपको ग्लो पार्क का एक व्यू भी दिलवाते हैं और दिखाते हैं कि लोग कैसे ग्लो पार्क को विज़िट करने के लिए यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में आते हैं।
जी अगर बात की जाए 8 मरला के विलास की, जो कि अर्ली बर्ड ब्लॉक में ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड हैं, तो उनकी जो एक्सेस है वो बड़ी अच्छी है कि आप जस्ट मेन गेट से एंटर होते हैं और पहले छोटे राउंड अबाउट पे ग्लो पार्क से आप राइट टर्न कर जाते हैं, लेफ्ट टर्न कर जाते हैं, तो आपको विलास मिल जाते हैं, आपको विलास की एक्सेस मिल जाती है। तो जी व्यूअर्स, ये 8 मरला के विलास हैं जो ऑन ग्राउंड इस वक्त मौजूद हैं, और आज फ्राइडे की ये वीडियो की रिकॉर्डिंग है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे विलास की का जो स्ट्रक्चर है ये आपको सामने नज़र आ रहा होगा। ये इस वक्त रेडी हो चुके हैं। तो बीएसएम अपना काम बड़े अच्छे तरीके से करता है। बीएसएम ने ये विलास इंशाल्लाह बहुत जल्द इनका पोजेशन भी दे देना है, विलास रेडी हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, विला की जो इन्वेस्टमेंट है वो इस वक्त सबसे सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज के विला ऑन ग्राउंड मौजूद है, इन विलास का पोजेशन मौजूद है। विलाज इस वक्त सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि विलाज ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, विलाज की कंस्ट्रक्शन हो चुकी हुई है। ये स्ट्रक्चर आपको सामने नज़र आ रहा होगा। इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स आप हमारे यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं, और इसके अलावा हमसे कांटेक्ट करके आप साइट विजिट करके ये विला सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब आपको लेके चलते हैं एनएमसी जिम मार्ट और सैलून वाले एरिया में। ये 8 मरला के विलाज हैं जिनके टेरेस पे खड़े होके आपको ग्लो पार्क का व्यू मिलेगा, जिनके टेरेस पे खड़े होके आपको दूर तक देखने के लिए नज़ारा मिलता है। इनका जीटी रोड से सिर्फ और सिर्फ 500 से 600 मीटर का डिस्टेंस है, और यहाँ पे विलाज के सबसे नज़दीक जो चीज़ आ रही है वो आ रही है, एक तो आपको ये ग्लो पार्क नज़र आ रहा होगा, ग्लो पार्क के साथ साथ आपका एनएमसी का जिम मार्ट और सैलून का जो सेटअप है, जो कि मेट्रो सिटी खुद कंस्ट्रक्शन कर रहा है, वो आपको मिलेगा। ये आपको अर्ली बर्ड की स्ट्रीट्स नज़र आ रही होंगी, जो स्ट्रीट्स इस वक्त रेडी हैं, जिनमें प्लॉट्स इस वक्त पोजेशन के लिए 100% रेडी हो चुके हुए हैं। जी तो ये रहा जी एनएमसी का जिम मार्ट और सैलून का सेटअप, और उसके साथ जो ये सामने आपको ग्राउंड नज़र आ रहा है, ये जो आपको मट्टी नज़र आ रही है, ये 2.6 मरला के अर्ली बर्ड के कमर्शियल प्लॉट्स हैं। इसी तरह से ये सर्कुलर सी जो मार्ट बनाई गई है, इसमें आपको लेडीज़ एंड जेंट्स सैलून मिलेगा, इसके अलावा जिम मिलेगा, वो भी मेल और फीमेल का सेपरेट, और इसके जो ग्राउंड फ्लोर है ये इस पे ये दोनों चीज़ें आ गई। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर इसके मार्ट का सेटअप होगा, जिसमें आपको ग्रोसरी से लेके क्रॉकरी तक हर तरह की जो घर की ज़रूरत की आइटम्स हैं वो मिलेंगी। व्यूअर्स, अब हम लोग आ गए ये स्ट्रीट नंबर 45 में, और अब आपको सामने नज़र आएंगे 7 मरला के विलास, जिनकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी हुई है। विला नंबर 1 से लेके 16 तक का जो एरिया है ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा। इनमें काफ़ी सारे विलास जो है वो इस वक्त इनका स्ट्रक्चर कंप्लीट है, प्लास्टर वर्क ऑलमोस्ट इनका कंप्लीट हो चुका हुआ है विलास का, कुछ पे अभी काम हो रहा है। विलास की बैक पे आपको ओवरहेड वाटर टैंक नज़र आ रहा होगा, जो कि अर्ली बर्ड और ए साउथ ब्लॉक के लिए वाटर रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए बनाया गया है। ये सामने जो आपको नज़र आ रहे हैं ये कुछ 5 मरला के विलाज हैं। इन विलाज की क्वालिटी ये कि इनका जो बैक ओपन वाले ये विलाज हैं, मतलब कि इन विलाज की बैक पे कोई घर या प्लॉट नहीं आना। व्यूअर्स, ये 7 मरला के विलाज हैं, विला नंबर
आपको जो ये सामने नज़र आ रहा है ये विला नंबर 31 है, इसके साथ वाला विला नंबर 30 और आगे इसी तरह से रिवर्स ऑर्डर में चलते जाते हैं। और वो जो लास्ट विला आपको नज़र आ रहा है जिसकी आपको ब्रिक वर्क नज़र आ रहा होगा, ये विला है 17 नंबर। तो इसी तरह ये 17, 18, 19 से करते करते यहाँ पे एंड पे ये जो लास्ट आ रहा है ये विला नंबर है 31 और सॉरी विला नंबर है 32। उसके बाद जी ये आ गया विला नंबर 33, 34, 35, 36 और इसी तरह से ये आगे लास्ट जो विला है, लास्ट विला का नंबर है 48। ये 7 मरला के विला हैं। 8 मरला और 7 मरला के विला में एक बड़ी स्पेशल सी क्वालिटी है कि इनमें एक अदद सर्वेंट क्वार्टर दिया गया है जो कि बिल्कुल सेपरेट है, जिसकी एक्सेस आपके घर में से नहीं है, जिसका रास्ता बिल्कुल टोटली अलग से है। 7 मरला के विलाज के बिल्कुल साथ ये वाला जो एरिया है अहमद अर्ली बर्ड ब्लॉक का अहमद एवेन्यू, ये सामने आपको जो नज़र आ रही है ये वाली जो बुलेवर्ड आपको नज़र आ रही है ये आपकी अहमद एवेन्यू है। अहमद एवेन्यू पे ये मस्जिद रुखसाना आपको नज़र आ रही है और ये वाले जो प्लॉट्स सामने नज़र आ रहे हैं ये आपके 5 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स हैं। और अब मैं अगर यहाँ से आपको दिखाऊं तो वो सामने अब आपको ट्रफलगर स्क्वायर का व्यू मिल रहा होगा। ये रहा जी आपका ट्रफलगर स्क्वायर, ये रहा मेट्रो सिटी का हेड ऑफिस और ये चाइना टाउन की बिल्डिंग, ये जो रेड वाली है, और चाइना टाउन के बिल्कुल साथ ये आपका खूबसूरत सा प्यारा सा ग्लो पार्क। लाइट्स ऑन होने की वजह से अब आपको ज़्यादा खूबसूरती से नज़र आ रहा होगा। एनएमसी के हेड ऑफिस और ट्रफलगर स्क्वायर को जब आप क्रॉस करते हैं और आप जैद एवेन्यू पे आते हुए जब आप थोड़ा सा आगे आएंगे तो आपके राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे दोनों साइड पे 8 मरला के कमर्शियल्स आएंगे और उसके बाद ये गेट नंबर 2 को जो एक्सेस है या जो रोड है ये गेट नंबर 2 को जा रही है। इसके बिल्कुल साथ ये जो बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन आपको नज़र आ रही होगी, जिसका बेसमेंट भी कंप्लीट है, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का छत डल चुका हुआ है और ऊपर अभी इस वक्त के ऊपर काम, ऊपर वाले फ्लोर पे इसके काम शुरू हो गया है। तो ये एनएमसी का हॉस्पिटल है, 120 बेड्स का ये हॉस्पिटल है और इसके बिल्कुल सामने ये जो अब आप देख रहे हैं ये आपके हैं 5 मरला के विलाज। इनका भी स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका हुआ है। ये विलाज आपको सामने रेडी नज़र आ रहे होंगे। इन विलाज की भी डिटेल्ड वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। जो सामने आपको विलाज नज़र आ रहे हैं इन विलाज का ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका हुआ है, लेकिन प्लास्टर वर्क अभी रहता है, अभी बाकी है। ये जो ऊपर आपको सरिये निकले हुए नज़र आ रहे होंगे ये इनके ऊपर छत के ऊपर पर्दा वाल बनाने के लिए ये ऊपर निकाले गए हैं। इसके अलावा जो घर के पानी की ज़रूरत के लिए स्टोरेज के लिए टैंक होता है वो भी यहाँ पे कंक्रीट के बनाए जाने हैं, तो उनका भी यहाँ पे काम हो रहा है। ये ऑलमोस्ट कोई 150 के करीब विलाज हैं जो कि इसी तरह से ये सर्कल में रोड चलती जाती है, राउंड होती जाती है और एंड पे जाके एग्जैक्टली वो सामने जो आपका ओवरहेड वाटर टैंक है वहाँ पे जाके ख़त्म होती है। हेड ऑफिस की बिल्डिंग के साथ जो सामने वो वाला पार सामने वाला एरिया नज़र आ रहा है रोड की दूसरी साइड वाला, वहाँ पे 10 मरला के और 1 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं और ये सारे के सारे प्लॉट्स गेट नंबर 2 की एक्सेस वाले एरिया में आ जाते हैं। ये रोड जा रही है बाहर मेन जीटी रोड की तरफ और यहाँ पे जीटी रोड की तरफ जाते हुए वो जो लास्ट पे बिल्डिंग आपको नज़र आएगी जो अब बड़ी प्रोमिनेंट हो गई है, ये बिल्डिंग बेसिकली यूट्यूबर या सोशल मीडिया का जो बनना है सेटअप, ये वो वाली बिल्डिंग है। और सामने जो आपको ट्रैफिक इस वक्त चलती हुई नज़र आ रही है वो यहाँ से आप जीटी रोड का नज़ारा देख रहे हैं। जी व्यूअर्स, तो आज मैंने आपको विज़िट करवाया न्यू मेट्रो सिटी के अर्ली बर्ड ब्लॉक का। आई होप आपको विज़िट भी पसंद आया होगा, साइट भी पसंद आई होगी। साइट पे जो एक्टिविटीज़ हो चुकी हुई हैं वो भी आपको पसंद आई होंगी। मैंने आपको दिखाया कि ग्लो पार्क एक्टिव है, मैंने आपको दिखाया कि हॉस्पिटल की बिल्डिंग बन रही है, मैंने आपको दिखाया कि मस्जिद रुखसाना का काम कहाँ तक हो चुका हुआ है। विलास भी दिखाए 5 मरला, 7 मरला और 8 मरला के। इसी तरह से ऑन ग्राउंड जो डेवलपमेंट हो चुकी हुई है वो आप देख चुके हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। व्यूअर्स, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा।
न्यू मेट्रो सिटी में किसी भी किस्म की कोई क्यूरी हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे हमसे रब्ता कर सकते हैं, ऑन स्क्रीन दिए गए नंबर पे रब्ता कर सकते हैं, और अपने किसी किस्म के भी इशू को रिज़ॉल्व करवाना चाहते हैं तो उसमें भी हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। इसके अलावा आपको पता है कि हर बंदे को डिस्काउंट चाहिए होता है, तो हम इंशाल्लाह आपको इंस्टॉलमेंट्स पे और डेवलपमेंट चार्जेस पे अच्छा डिस्काउंट भी देने की कोशिश करेंगे। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।